जय हिंद दोस्तों। आज के मैं इस वीडियो में बात करूंगा सीरीज जो आप देख सकते हैं सीरीज टेस्ट जो आप लोग का रीजनिंग में आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये आपको बहुत सा जो आपके पास रीजनिंग का बुक है वर्बल का, या आपके पास लूसेंट है, या आपके पास और भी रीजनिंग का बुक है, इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जिसमें आपसे पूछेगा क्या, तो आपको पूछा जाएगा जो आपका है सीरीज क्या है, तो आपको यहाँ से बोलेगा सीरीज टेस्ट। इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है क्या, तो आपको सीरीज टेस्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखिए इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, बहुत से जो स्टूडेंट है वो आकर यहाँ गलती कर देते हैं। देखिए अब आपको ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहता है कि जेड यू क्यू एल। अब देखिए तो आपको जेड और यू दिया गया, क्यू के बाद आपको कुछ नहीं दिया गया, तो इसको आपको खुद से निकालना पड़ता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। देखने के बाद आपके मन में डाउट होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग छोड़ के चला जाइएगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसको हम लोग आप देख सकते हैं, ये आपको हो जाएगा सीरीज टेस्ट, मतलब आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसमें आपको देखने में मिलता है क्रम परीक्षा। ये इसमें आपको बहुत सा आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको एक अल्फ़ाबेट जो होता है, आपको नंबर जो आपका वर्ड लेटर है वो आपको देखने को मिलता है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। पहले इसको हम लोग ऐसे यहाँ लिख देते हैं क्या, तो आपको यहाँ से जेड दिया गया है, सही बात है। यू दिया भी इसी आपको, सही बात है। फिर आपको क्यू दिया गया, सही बात है। और आपको यहाँ बीच में डैश दिया गया, उस डैश को आपको निकालना पड़ेगा। और यहाँ आपको एल दिया गया। देखिए अब आपको कैसे इसको निकालेंगे, पहले हम लोग जेड और यू के बीच में कितना दूरी है उसको हम लोग निकालेंगे, डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। जैसे हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, इसके बीच में कितना डिफरेंस है तो हम इसको निकाल सकते हैं आसान तरीके से। यहाँ देखिए जेड और यू, पहले हम लोग समझते हैं कि जेड कहाँ है। देखिए जेड हम लोग देखें, जेड आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो जेड यहाँ है। जेड से लेकर यू तक आपको आना है पीछे, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ से आ जाएगा -5 आ रहा है, -5। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप लोग यू और क्यू के बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा, यू और क्यू। तो पहले आपको यू को देखना पड़ेगा कि यू कहाँ से आपको कौन सा आपको स्थान पर है। तो यू आपको देख सकते हैं यहाँ, देखिए इसमें आपको यू यहाँ है, यू से आपको क्यू की हो जाना है। क्यू कहाँ आपको दिखा रहा है, तो ये आपको यू यहाँ है और क्यू यहाँ है। तो आपको 1 2 3 4, तो आपको क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ -4 आएगा। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से सीख सकते हैं, जो आपको रीजनिंग का ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपको डैश डैश दिया गया है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ आपको -4 आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। -3 आ रहा है, अब आपको क्या आ जाएगा, अब आपको यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आपको -4 आ रहा है, फिर आपको यहाँ से फिर आपको पहले -5 आ रहा है, फिर -5 के बाद -4 आ रहा है, आपको यहाँ आ जाएगा -3। क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा -3। अब देखिए क्यू आपको कहाँ है, क्यू आपको पकड़े, क्यू से फिर आपको -3 आपको पीछे आना पड़ेगा, कितना, तो 1 2 3, तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा, यहाँ आपको एन हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब देखिए एन और एल कितना, तो एन और एल आपको इसको आपको निकालना पड़ेगा। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको पहले -5 आ रहा है, तो फिर आपको -4 आ रहा है, फिर आपको क्या आ जाएगा, तो आप आ जाएगा -3। क्या आएगा, तो आपको यहाँ से आ जाएगा -3। तो आप लोग यहाँ -3 आप लोग खुद से लिख सकते हैं। देखिए एन और एल के बीच में दूरी कितना है उसको आपको निकालना पड़ेगा। एन आपको यहाँ दिया गया, एन अब एल, तो आपको 1 और 2, तो कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ आपको आ रहा है -2। तो ऐसे ही आप खुद से निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा रीजनिंग में, तो आपको समझने की जरूरत है। पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि यहाँ से आप लोग ए से लेकर जेड तक आप अपने कॉपी पे इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि आपको पी कितने नंबर पे है। जैसे इसको आप लोग नोट करेंगे तो आप खुद से इसको बना सकते हैं। इसको आप लोग ऊपर रखिएगा और नीचे जो आपको ऊपर इसका जो आपको मेन हेडिंग ये रहेगा, हेडिंग के बाद जो आपको नीचे लिखेगा, नीचे आप लोग ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ताकि आप खुद से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक बार फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए जेड यू क्यू और क्यू के बाद में आपको डैश डैश दिया गया और बाद में आपको एल दिया गया। तो बोल रहा है कि क्यू और एल के बीच में आपको क्या होगा, इसको हमको निकालने के लिए, इसको हम जो आपको वर्ड होगा उस वर्ड को निकालने के लिए पहले हम लोग जेड और यू, क्या जेड और यू आपको दिख रहा है, जेड कहाँ है और यू कहाँ है, पहले हम लोग उसको निकालेंगे। देखिए जेड और यू, तो यहाँ देखिए जेड और यू के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आपको -5 आ रहा है, और यू और क्यू के बीच में डिफरेंस आपको -4 आ रहा है। अब हम लोग कितना, तो
-4 हम लोग देख लिए क्या आएगा, तो -5, फिर आपको -4 आ रहा, फिर आपको -3 आएगा, फिर आपको -2 आएगा, तो -2 आपको आ रहा है। ये देखिए ये आपको सीरीज में, मतलब आपको सीरीज में एक ही साथ आपको चलना पड़ेगा, ये आपको हो जाएगा सीरीज, मतलब आपको एक ही साथ आपको चलना पड़ेगा, ये आपको हो जाएगा सीरीज। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेकर देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो रीजनिंग का है बहुत ही आसान है और बहुत ही आपको आसान तरीके इसको आप बना सकते हैं, बस आपको समझने की आपको ज़रूरत है। एक बार इसको समझिए, देखिए आपको कैसे इसको समझिए। देखिए पहले आपको बोल रहा है कि बी और ई और डी और एफ, फिर आपको बोल रहा है कि डैश दिया गया है, बहुत अच्छा बात है, एच जे एम एल। अब बोल रहा है कि आपको एफ और एच के बीच में क्या डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा, कौन सा वर्ड है उस वर्ड को आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे आप लोग निकालेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए आपको क्या दिया गया, तो आपको दिया गया यहाँ से आपको बी और ई दिया गया क्या, तो यहाँ से आपको हो जाएगा बी, ठीक है। बी के बाद आपको क्या है, तो बी के बाद यहाँ आपको हो जाएगा ई, क्या, तो बी के बाद ई है, बहुत अच्छा बात। चलिए अब इसको हम आगे समझते हैं। अब आपको बोल रहा है कि ई के बाद क्या है, तो ई के बाद डी है, ठीक है। चलिए और डी के बाद आपको क्या है, डी के बाद एफ है, बहुत अच्छा बात है, आपको समझ में आ रहा। अब देखिए अब यहाँ आपको जो इसको आपको निकालना पड़ेगा क्या, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, इस जो बॉक्स है इस बॉक्स में आपको निकालना पड़ेगा, उसको आप लोग खुद से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए उसके बाद आपको क्या आ रहा है, उसके बाद आपको यहाँ से आ रहा है एच, अच्छा है। अब एच के बाद आपको क्या आ रहा है, तो एच के बाद यहाँ आपको आ रहा है जे, ठीक है। जे के बाद आपको क्या आ रहा है, जे के बाद आपको यहाँ से आ रहा है एम, ठीक है, और एम के बाद आपको आ रहा है एल, ठीक है। अब देखिए अब आपको यहाँ से बी ई डी एफ, एफ के बाद आपको डैश दिया गया है, इस डैश को आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे इसको आप लोग निकालेंगे, तो इसको आप लोग बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक कंप्लीट आप लोग देखिएगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। देखिए मेन पूरा चार्ट हम लोग का यही है, मेन हम लोग का फॉर्मूला यही है। इसको हम लोग याद कर लेंगे, ए बी सी डी से ए से लेकर जेड तक, कि ए कितने नंबर पर स्थान पर है, बी कितने नंबर स्थान पर है, सी के कितने नंबर स्थान पर है, पी आपको कितना नंबर स्थान पर है, क्यू आपको कितना नंबर स्थान है, तो आप खुद से इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसमें आपको B और E के बीच में कितना दूरी है क्या, तो B यहाँ आपको B है और 1 2 3, तो आपको B और E की कितना दूरी है, तो यहाँ आपको 3 आ जाएगा, +3 आपको आ रहा है, माइनस ना +3 आप लिखिएगा। अब देखिए E और D के बीच में क्या डिफरेंस है, E और D, तो यहाँ देखिए E आपको यहाँ दिया गया और D आपको यहाँ दिया गया, तो कितना होगा, तो आपको यहाँ से -1 हो जाएगा क्या, तो यहाँ आपको -1 हो जाएगा क्या, तो आपको यहाँ -1 हो जाएगा, बहुत अच्छा बात है। चलिए अब आपको समझ में आ रहा। अब देखिए अब यहाँ से 3 दिया गया है और यहाँ आपको -1 आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि सर आपको क्या आएगा, सर आपको यहाँ से आएगा 2, कैसे 2 आएगा, इसको आप लोग समझिए। ये आपको 2 प्लस में रहेगा। देखिए ये आपको आपको ये सीरीज टेस्ट है, इसमें आपको जो सीरीज टेस्ट में आपको दिया गया, इस टेस्ट में इसमें आपको लगातार चलना है। जैसे आपको 3 से क्या आएगा, तो 3 से 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर -1, फिर आपको -1, फिर आपको -2 आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे आप 3 से क्या आएगा, 2 आएगा, फिर आपको 1 आएगा और 0 आएगा। यदि आप 0 से आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ से -1 देखने को मिल जाता है, फिर -2, फिर -3 और -4 आपको देखने को मिल जाता है। वैसे इस जो आपको सीरीज टेस्ट है उसमें आपको 3 दिया गया, यहाँ भी आपको 2 होगा, ठीक है। चलिए 2 आपको यहाँ से प्लस में आपको 2 दिया गया, डी और एफ क्या होगा, यहाँ देखिए डी और एफ, तो आपको 1 और 2, तो आपको प्लस में 2 दिया गया। अब देखिए यहाँ से आप 2 निकाल लिए। अब देखिए यहाँ तो आपको एफ दिया गया, अब आपको क्या से निकालना पड़ेगा, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको क्या, देखिए एफ डी और एफ, यहाँ डी है तो यहाँ डी है और एफ, यहाँ तो आपको डी आपको यहाँ आ रहा है और एफ यहाँ आ रहा है, तो आप +2 लिख दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ -1 ऊपर दिया गया है, अब आपको क्या आएगा, -1 दिया गया है, तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख सकते हैं कि यहाँ से आपको लिख सकते हैं कि +3, क्या लिखेंगे, तो +3 क्या लिखेंगे, +3, चूँकि आपको -1 यहाँ लिखा गया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, अब देखिए आपको f कहाँ दिया गया, तो f से आप 3 कदम आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3, तो आपको यहाँ से आ जाएगा i, कितना आ जाएगा, i आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ से i आ जाएगा। अब देखिए i और h के बीच में कितना डिफरेंस है क्या, तो i और h के बीच में आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। i आपको कहाँ है, तो i यहाँ है और h क्या है, तो i और h, तो आपको क्या आ जाएगा, तो यहाँ आपको -1 आ जाएगा, क्या आपको यहाँ से -1 आ जाएगा, क्या आएगा, -1। i और h के बीच में आप डिफरेंस निकालते हैं तो आपको यहाँ से -1 आएगा। अब देखिए h और j के बीच में कितना डिफरेंस, h कहाँ है, h आपको यहाँ है और j आपको यहाँ है,
इसमें आपको क्या आ जाएगा, इसमें आपको आ जाएगा +2। कितना आएगा, तो आपको यहाँ से +2 आएगा। कितना आएगा, तो इसमें आपको +2 आएगा। बहुत अच्छा बात है, आपको समझ में आ रहा। अब देखिए, अब आपको -1 यहाँ आ रहा है। अब J और M के बीच में कितना डिफरेंस है, J और M। J आपको यहाँ है और M आपको यहाँ है, तो 1 2 3, तो आपको क्या देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ से प्लस क्या, तो आपको यहाँ से +3 देखने को मिल जाता है। और M और L के बीच में क्या डिफरेंस है, M और L। M कहाँ है, M आप देखिए M यहाँ है, और आपको L कहाँ है, L आपको देखना पड़ेगा। M आपको यहाँ है। अब देखिए M तो आपको दिख गया, L आपको यहाँ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आपको आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा, आपको यहाँ से आ जाएगा -1। तो ऐसे ही इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ आपको क्या आएगा, यहाँ आपको आ जाएगा I। क्या आ जाएगा, यहाँ आपको I आएगा। देखिए आपको समझने की जरूरत है, आपको यहाँ आपको समझना पड़ेगा। जो दिमाग का जो आपका ढक्कन है, ढक्कन खोलिए, इसको आप लोग समझिए। इसको कैसे आप लोग समझेंगे, देखिए यहाँ से कितना आपको डिफरेंस दिया गया है, उसी डिफरेंस को आप लोग निकालेंगे। देखिए आपको V और E के बीच में कितना डिफरेंस है, आपको मालूम हो गया 3 डिफरेंस है। E और D के बीच में कितना डिफरेंस, तो -1 डिफरेंस आपको मालूम हो गया। और D और F के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आपको मालूम हो गया कि यहाँ से आपको हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ आपको डैश दिया गया था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको -1 आप यहाँ से लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए आपको -1 यहाँ आप उतार दिए, प्लस भी आपको यहाँ से उतार दिए, तो आप आगे जो आपका नेक्स्ट होगा वो अभी आपको प्लस में, क्या वो भी आपको यहाँ से प्लस में होगा। तो आप +3 यहाँ आप लिख दीजिए, यहाँ आपको माइनस नहीं होगा, यहाँ आपको प्लस होगा। देखिए यहाँ भी आपको जो दिया रहता है, इसी से हम लोग मालूम करते हैं कि आगे जो अगला हम स्टेप होगा वो आपको स्टेप कौन सा होगा, प्लस होगा या आपके माइनस होगा। तो यहाँ आपको +3 होगा। अब +3 आपको मालूम हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, F में आपको 3 जोड़ देना पड़ेगा। F को यहाँ देखिए आपको F कहाँ है, तो F आपको यहाँ देखिए खोजना, F आपको यहाँ है, तो F और 6 में आप 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो 9 नंबर स्थान पर I है, तो आपको I यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो ऐसा ही आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग जल्दी इसको उतारिए। देखिए बुक में आपको यहाँ, देखिए बुक में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको समझाया नहीं गया है, और जितना मैं आपको समझा रहा हूँ वहाँ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कोई बुक में समझाया नहीं गया। बस बुक में आपको क्वेश्चन प्लस आपको आंसर छाप दिया गया है, उसको आप उतारिए। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को देखने के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या आपको दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिएगा कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है। तो मैं आपको एक बार नहीं, मैं आपको 10 बार समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार नहीं, मैं आपको 10 बार समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके बोर्ड के सामने रहा। इसमें बोल रहा है कि रीजनिंग का जो आपका क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपका रीजनिंग का मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। हालांकि आपको एग्जाम आने वाला है, जो आपको रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आपको उसके बाद सीजीएल और उसके बाद सीजीएल का एसएससी का जो आपको एग्जाम आने वाला है, उसमें आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं जो आपको रीजनिंग में है। किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं जो आपको रीजनिंग में, और रीजनिंग में जो आपका है सीरीज टेस्ट को आपको है, जो आपका है सीरीज, क्या है, सीरीज टेस्ट। जो भी आप बुक उठा लीजिएगा, जो भी आपके पास बुक है उस बुक को आप लोग एक बार उठाइएगा, उठा कर इसको आपको देखिएगा। आपके पास बुक नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखने के माध्यम से आप लिख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। लिखने के बाद आप उसको सीख सकते हैं। देखिए उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी, आपको जितना भी मैं आपको पीडीएफ है, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा कि आप पीडीएफ लेकर उसको आपको तैयारी कर लीजिए। आप जो आपका पीडीएफ है, पीडीएफ आप लेकर अपने एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। यदि आप नीचे कमेंट बॉक्स में करते हैं कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी देने का तैयार हूँ। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप का जो मेरा लिंक है, आप भी लिंक ले सकते हैं। उसके बाद जितना भी आपको पीडीएफ चलेगा, आपको टेलीग्राम लिंक है, उसमें भी आपको देने को मैं तैयार हूँ कि आप लोग टेलीग्राम लिंक ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको बोल रहा है कि ये ओ आई, उसके बाद आपको क्या होगा, तो आप लोग शायद वोयल पढ़े होंगे क्या, तो आपको यहाँ से पढ़े होंगे वोयल। वोयल आपको कितना होता है, तो आपको यहाँ से देख सकते हैं, आपको 1 2 3 4 और 5। वोयल आपको 5 डिजिट का होता है। कितना, तो वोयल आपका 5 डिजिट का होता है। इसमें से एक आपको नहीं दिया गया, आप हालांकि आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको वोयल 5 डिजिट का होता है, लेकिन आपको 4 दिया गया है, एक आपको नहीं दिया गया है। तो एक आप लोग कैसे उसको लिखेंगे, देखिए इसको लिखने के लिए पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, तो VOI, यहाँ क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। देखिए यदि आप एग्जाम में बैठते हैं, आप लोग एग्जाम देते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं।
आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है वॉयल निकालने के लिए, तो आपको उस वॉयल को निकालिएगा। जो आपको वॉयल यहाँ से वॉयल दिया गया उसी को आप लोग निकालिएगा, नहीं तो आप लोग चक्कर में पड़ जाएगी। आप लोग दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, फिर इसका बीच का डिफरेंस कितना है, फिर इसका बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपको गलत हो जाएगा। फिर आप लोग बाद में बोलेंगे सर आप तो गलत बता रहे हैं। इसमें आपको ऐसा आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। देखिए रीजनिंग का जो आपको क्वेश्चन रहता है वो आपको क्वेश्चन हार्ड भी रहता है, आसान भी रहता है, बस आपको समझने की कोशिश है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा। तो आप लोग आपको UOI यहाँ से, उसके बाद आपको ई होगा, फिर आपको ए हो जाएगा। ये देखिए आपको शायद उल्टा क्रम में आपको जो वॉयल दे रहा था इसमें आपको शायद उल्टा है, इसमें आपको कोई एक छूट गया था, आपको यहाँ राइट आंसर होगा ई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको और कराऊंगा, क्वेश्चन में आपको जितना भी रीजनिंग क्वेश्चन है मैं आपको सब रीजनिंग क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर और लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सीन के सामने रहा। इसमें बोल रहा है कि ABDG और इसका आपका नेक्स्ट जो आपका स्टेज है, जो आपको नेक्स्ट स्टेप है उसको आपको निकालना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बार बार यहाँ से लिख दे रहा हूँ। ये आपको क्या है, तो ये आपको यहाँ से चल रहा है सीरीज, क्या है तो ये आपको सीरीज टेस्ट है, क्या है तो ये आपका सीरीज टेस्ट है। इस टेस्ट को आप लोग सीरीज टेस्ट है। देखिए इसमें कैसे आप लोग निकालेंगे रीजनिंग का। देखिए पहले आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो आप लोग छोड़कर भागिएगा मत, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इसको आप लोग समझते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया, तो आपको ए दिया गया है, बहुत अच्छा बात है। उसके बाद आपको बी दिया गया, चलिए ठीक है। फिर आपको डी दिया गया, ये भी ठीक है। फिर आपको जी दिया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से बोल रहा है कि अब जी की आगे क्या होगा, तो जी के आगे आपको ई तो नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से आपको दोनों का हम लोग पहले डिफरेंस निकालेंगे। क्या दोनों का हम लोग डिफरेंस पहले यहाँ से निकालेंगे, कितना डिफरेंस हो रहा है, उसके बाद इसको हम लोग निकालेंगे। इसको जितना भी यहाँ पर होगा जो आपको दिया गया डैश, इस डैश को हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है उसको हम लोग निकालेंगे। ए और बी के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो ये आपको प्लस में आएगा, ये आपको माइनस में नहीं आएगा, ये आपको प्लस में आएगा। अब आपको बी और डी के बीच में कितना डिफरेंस है, क्या तो बी और डी कितना है, तो बी दिया गया डी, तो आपको 1 और 2, तो आपको यहाँ से +2 में आएगा। अब देखिए डी और जी के बीच में कितना डिफरेंस है, डी यहाँ दिया गया और जी कितने बीच में कितना डिफरेंस, तो 1 2 3, तो भी आपको क्या आएगा, ये भी आपको +3 में आएगा। चलिए बहुत अच्छा बात है। अब आपको यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है कि 1 1 2 3। अब जो आपका लास्ट होगा वो आपको हो जाएगा 4, क्या होगा, तो +4 होगा। तो जी के जो आपको जी दिया गया इसमें हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे, तो 1 2 3 4, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपको आ जाएगा 11, क्या आएगा, यहाँ आपको 11 क्या लिखेंगे, तो आपको 11 के लिखेंगे के, क्या, तो आपको राइट आंसर आ जाएगा के। अब देखिए यहाँ देखिए ए और बी, जो आपको डिफरेंस है ए और बी में कितना है, तो ए और बी में कितना डिफरेंस, तो ए का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आपको बी, क्या, तो बी और डी के बीच में कितना डिफरेंस, वो आपको 2 डिफरेंस आ रहा है। ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और डी की यहाँ, तो डी और जी के बीच में कितना डिफरेंस है, तो उसमें आपको 3 का +3, भी आपको +3 का डिफरेंस है। लास्ट में आपको बोल रहा है कि जी के बाद आपको क्या होगा, जी के बाद आपको क्या होगा, तो यहाँ देखिए आपको 1 2 3, यहाँ आपको प्लस कितना 4 होगा। तो जी के कितना हो, तो यहाँ देखिए जी का कितना होगा, तो यहाँ से जी का हम लोग 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो जी के हम लोग यहाँ है, देखिए जी का है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ के आ जाएगा, क्या आएगा, तो यहाँ के आ जाएगा। वैसे ही आप लोग जितना भी रीजनिंग के क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली एक कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ए बी, उसके बाद डी जी और के, आप यहाँ से इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए आपको एक ही जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन मिलता है उसमें आपको एक रहता है, लेकिन उसको बनाने का जो तरीका है वो आपको अलग अलग तरीका रहता है। आप अलग अलग तरीके से उसको बना सकते हैं, आसान तरीके से और आसान भाषा में। चलिए इसको पहले आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए अगला हम क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके बोर्ड के सामने रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि DEF, उसके बाद आपको कोमा दिया गया HIJ, फिर कोमा है MNO और बोल रहा है कि डॉट डॉट। अब आपको 3 लेटर दिया गया है, इसमें भी आपको 3 लेटर है, इसमें भी आपको 3 लेटर है, इसमें भी आपको 3 लेटर है। अब आपको बोल रहा है कि इसका जो नेक्स्ट होगा उसका कौन सा लेटर होगा, उसका आपको खुद से निकालिएगा। देखिए
डी आपको दिया गया, इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए डी आपको डी एच एम दिया गया है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको ई है, क्या है ई है, चलिए सही बात है। ई के बाद आपको आई है, सही बात है। आई के बाद आपको यहाँ से क्या है, तो आई के बाद आपको यहाँ से एन दिया गया है, चलिए सही बात है। अब देखिए अब आपको क्या दिया 3 नंबर, तो आपको एफ है, सही बात है। एफ के बाद आपको फिर जे है, सही बात है। जे एफ के बाद आपको क्या है, तो एफ के बाद आपको क्या है, तो एफ के बाद आपको जे देखने को मिल जाता है, सही बात है। और जे के बाद आपको ओ देखने को मिल जाता है, ओ के बाद आपको यहाँ से पूरा डैश है आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए अब आपको डी और एच के बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा, दोनों के बीच में कितना दूरी है उस दूरी को आपको निकालना पड़ेगा। देखिए इसमें हम लोग डी और एच हम लोग देखेंगे। देखिए डी यहाँ है, एच यहाँ है, तो क्या होगा 1 2 3 4, यहाँ का होगा आपको +4 होगा, हो गया आ रहा समझ में। अब आपको एच और एम, क्या तो एच यहाँ है, एम यहाँ है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, कितना आ रहा है, तो आपको +5 यहाँ से आपको देखने को मिल जा रहा है। अब उसी तरह ई और आई के बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। ई यहाँ है और आई यहाँ है, तो आपको 1 2 3 4, तो आपको यहाँ से कितना भी आपको यहाँ से +4 आ रहा है। देखिए आपको ई यहाँ है, आई आपको 1 2 3 4, आपको +4 आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए आई आपको, आई और एन के बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा। आई आपको यहाँ है और एन आपको यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा, तो आपको प्लस यहाँ से आ जाएगा 5। अब आपको क्या एफ दिया गया है, एफ जे ओ, तो एफ और जे के बीच में कितना डिफरेंस है, एफ और जे, एफ यहाँ दिया गया और जे आपको यहाँ दिया गया, तो कितना होगा, तो 1 2 3 4, यहाँ भी आपको कितना, यहाँ भी आपको +4 में आ रहा। अब देखिए जे और ओ के बीच में कितना डिफरेंस है, जे और ओ कितना, तो जे आपको यहाँ दिया गया और ओ यहाँ है, तो आपको 1 2 3 4 5, यहाँ भी आप +5 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ आपको 4, यहाँ आपको 4 5, यहाँ भी आपको प्लस कितना होगा, तो +6 होगा, यहाँ भी आपको +6 होगा, यहाँ भी आपको +6 होगा। तो अब आप +6 लिखेंगे तो ये आपको एग्जाम में गलत हो जाएगा। इसको आपको लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इसको आपको लिखने के लिए आपको यहाँ देखिए आपको एम कहाँ है, तो एम आपको 13 नंबर पर दिया गया, उसमें आप छोड़ जोड़ेंगे कितना हो, तो आपको 19 हो जाएगा। अब 19 नंबर पर आपको कौन सा, तो आपको 19 नंबर पर यहाँ आपको एस दिया गया, क्या तो एस होगा। अब देखिए यहाँ देखिए पहले आपको एस यहाँ होगा, जो वर्ड आपको एस दिया गया, एस तो आप निकाल लिए। अब यहाँ देखिए एन आपको कितने नंबर स्थान पर है, एन कहाँ है, तो एन आपका 14 नंबर स्थान पर दिया गया। 14 में आप 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ये भी आपको 20 आएगा। 20 नंबर स्थान पर आपको टी दिया गया, तो आपको टी यहाँ से लिखिए, यहाँ भी आपको क्या टी आ जाएगा। अब देखिए ओ में आपको कितना, ओ आपको 15 नंबर स्थान पर दिया गया। यदि आप लोग 15 में 6 जोड़ते तो कितना आएगा, तो आपको 21 आएगा। तो 21 नंबर स्थान पर कौन है, तो 21 नंबर स्थान पर यहाँ आपको यू हो जाएगा, क्या यहाँ भी आपको यू, यहाँ भी आपको यू होगा। ऐसे आप लोग इसको निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए आपको STU, क्या इसका राइट आंसर आप यहाँ से STU इसका आपका राइट आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ भी मैं आपको कर दूँ सर्कल, देखिए आपका राइट आंसर आपको आ रहा है STU आपका राइट आंसर आएगा। तो इसमें आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो भी आपको बुक उठा लीजिए, जितना भी आपको बुक है, किताब है आपको वर्बल का, जो आपका रीजनिंग है आप उसको उठाकर एक बार देखिएगा। आज देखने के बाद और आपको इस क्वेश्चन को आप लोग मैच कीजिएगा, मिलाइएगा। इसमें आपको थोड़ा मैं आपको हट कर सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में यहाँ से आ जाए। चलिए देखिए डी और एच के बीच में कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अब हम यहाँ लिखे हैं 4। फिर और ई और आई के बीच में कितना डिफरेंस है, ये भी आपको +4 है। एफ और जे के बीच में कितना डिफरेंस है, ये भी आपको +4 में है। एच और एन के बीच में कितना डिफरेंस है, वो भी आपको +5 है। आई और एन के बीच में कितना डिफरेंस है, वो भी आपको +5 है। और जे और ए के बीच में कितना डिफरेंस, वो भी आपको +5 में है। अब देखिए अब यहाँ से आपको 4 5 दिया गया, तो आपको सीरीज में है तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपको 6 हो जाएगा। उसके बाद आपको 4 और 5 दिया गया है, इसमें आपको 6 हो जाएगा। इसके बाद आपको 4 और 5 दिया गया, इसमें भी आपको 6 हो जाएगा। अब आपको STU आपका राइट आंसर आएगा। इसको भी आप चाहे तो उतार सकते हैं, कोई बात नहीं, ये इसको आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको समझाने की मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, आप एक बार इसको समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लेकर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके स्क्रीन के सामने रहा। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाएंगे, चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही लंबा
हो गया है। देखिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के माध्यम से आप किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। पहले जो आपका टाइम है वो आपको व्यर्थ नहीं जाएगा, आप जहां टाइम दे रहे हैं आपका टाइम सही जगह आपको जा रहा है। उसके बाद जो आपका MB है या जो आपका डाटा है, डाटा भी आपको सही जगह आपको जा रहा है। जाने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको लास्ट में इस वीडियो को देखने के बाद आपको यदि इस चैनल को आपको पसंद आ रहा है, मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग एक तो लाइक बनता है, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। और आपके मन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खालिए, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इसी तरह मैं आपको एक से एक आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जितना भी मुझसे हो सके मैं आपको उतना भी मैं आपको सपोर्ट करूँगा। चलिए अब देखिए, अब आपको W भी दिया गया है, PO दिया गया है, IH दिया गया है, उसके बाद आपको क्या है B और A है। देखिए ये आपको क्या है, तो ये आपको सीरीज टेस्ट है, क्रम जो आपको सीरीज टेस्ट है, इसमें हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे क्या, तो W यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, W यहाँ से आपको W और B, क्या W और V दिया गया है। उसके बाद आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसके बाद आपको बोल रहा है कि P और O आपको दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको ऐसे इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको W क्या, आपको यहाँ से पहले उतारिए, आपको 25, देखिए W आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। W आप लोग लिखिए, चलिए W हम यहाँ लिख दिए, सही बात है। W के बाद क्या है, W के बाद P है, सही बात है। P के बाद क्या है, I है, ये भी सही बात है। I के बाद क्या है, B है, ये भी सही है। और B के बाद आपको निकालना पड़ेगा। चलिए आप लोग निकालिएगा। देखिए V आपको है दिया गया, V के बाद आपको O है, सही बात है। O के बाद क्या है, तो O के बाद आपको H दिया गया, सही बात है। और एक H के बाद आपको A, यहाँ से आपको A दिया गया, सही बात है। इसको आपको निकालना पड़ेगा। इसमें आपको 2 लेटर दिया गया है, इसमें भी आपको 2 लेटर दिया गया है, इसमें भी आपको 2 लेटर दिया गया है, इसमें भी आपको 2 लेटर है वो भी आपको दिया गया है। अब देखिए आपको लेटर दिया गया है, उसको आप लोग कैसे निकालेंगे समझिए। आपको एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एक बार समझिएगा और वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आपको खुद से आपको समझ में आ जाए और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप किसी भी जो रीजनिंग क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए W और P के बीच में कितना डिफरेंस है, क्या देखिए, जो आपको W और P के आपको बीच में कितना डिफरेंस है उसको आपको निकालना पड़ेगा, क्या, तो W और P के बीच में कितना आपको डिफरेंस है। देखिए पहले हम लोग W देखें, W कहाँ है, W यहाँ है। W और P देखिए, हम लोग पीछे आते हैं तो वो आपको माइनस होता है और आगे बढ़ते हैं वो आपको होता है प्लस। जैसे हम लोग कोई आप कहते हैं कि हम लोग 5 क्लास में पढ़ रहे हैं, 5 क्लास हम लोग पीछे आएंगे तो भी आपको क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। हम लोग पीछे आ रहा तो माइनस होगा, यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्लस होता है और पीछे आते हैं तो आपको हो जाता है माइनस, क्या होता है, आपको यहाँ से होता है माइनस। अब देखिए W यहाँ दिया गया है और P यहाँ दिया गया है, तो आप लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो आपको 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा -7। अब P और I आपको क्या है, तो P आपको यहाँ दिया गया और आपको I यहाँ आ रहा है, तो ये भी आपको माइनस होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आपको -7 आ जाएगा। अब देखिए आपको I और B के बीच में कितना डिफरेंस है उसको हम लोग निकालेंगे। देखिए I आपको यहाँ दिया गया और B आपको यहाँ दिया गया, जो आपका डिफरेंस है आपको 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आपको -7 आ जाएगा। ये भी आप कितना आ रहा है, तो ये भी आपको -7 आपको देखने को मिल जाएगा, आपको ये भी आपको -7 देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए B आपको B है, B से आप लोग यहाँ देखिए, B आपको देखने को यहाँ देखिए B है। अब देखिए आप B से आप लोग आगे आप यहाँ से आपको I और B आप निकाल चुके हैं। अब देखिए B से आप आगे कैसे बढ़ेंगे उसको हम लोग समझते हैं। B आपको यहाँ से दिया गया, देखिए B और U, उसमें भी आपको U भी आपको दिया रहता है, जो आपका U है यहाँ देखिए, आपको यहाँ आपको WPIB, ये आप तो हो गया। अब आपको जो 2 नंबर है, 2 नंबर में आपको V और H, यहाँ देखिए यहाँ भी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपको -7 भी होगा, यहाँ भी आपको यहाँ से -7 होगा। चूंकि यहाँ भी आपको 7 -7 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपको -7 का डिफरेंस है, यहाँ भी आपको -7 का जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी आपको -7 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ आपको -7 आ रहा है, तो यहाँ देखिए जो आपको B है, B से आप यहाँ आपको 2 नंबर B दिया गया है, B के आगे आपको कैसे इसको लिखेंगे इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ आपको कैसे समझना पड़ेगा, यहाँ देखिए आपको B दिया गया है, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको B से आप लोग -7 आपको पीछे आना पड़ेगा, तो आपको 1 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपको क्या आ जाएगा, तो यहाँ आपको आ जाएगा क्या, तो यहाँ आपको आ जाएगा U,
यहाँ आपको u आ जाएगा। समझिए आपको बोल रहा है यहाँ भी आपको -7 आ रहा है, यहाँ भी आपको -7 आ रहा है, यहाँ भी आपको -7 देखने को मिल जाता है, यहाँ भी आपको -7 भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ भी आपको क्या, यहाँ आपको u, क्या यहाँ आपको u हो जाएगा। तो आपको पहला जो आपका एक लेटर होगा वो आपको u होगा। दूसरा हम लोग निकालते हैं, हम लोग v और o के बीच में कितना डिफरेंस उसको हम लोग निकालते हैं। v आपको यहाँ दिया गया तो 1 2 3 4 5 6 7 आपको क्या आ जाएगा, तो यहाँ आपको -7 आ जाएगा। ऐसे आप लोग लिखेंगे और आप लोग खुद से समझेंगे तो आप लोग खुद से वीडियो बना, आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ओ और एच के बीच में कितना डिफरेंस है, ओ आपको यहाँ दिया गया और एच कहाँ है, तो एच आपको यहाँ है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 ये भी आपको -7 आ जाएगा। एच और ए के बीच में कितना डिफरेंस है, एच आपको यहाँ दिया गया तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 तो आपको यहाँ से भी -7 आ जाएगा। अब देखिए आपको ओ तो दिया गया, यहाँ भी आपको ए आपको दिया गया, यहाँ भी आपको -7 आएगा। अब आपको ए को छोड़ दिया, यहाँ से आपको स्टार्ट कीजिए तो कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी आपको यहाँ भी आपको आ रहा है -7। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा टी, यहाँ आपको हो जाएगा टी, यहाँ भी आपको हो जाएगा टी। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखिए जहाँ आपको -7 आ रहा है वहाँ आप -7 लिखिए, जहाँ आपको -6 आ रहा है वहाँ आप -6 लिखिए। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप लोग इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ABCD ए से लेकर जेड तक आप खुद से लिखिएगा। लिखने के बाद आप उसको बना सकते हैं ABCD जितना भी आपको है ए से लेकर जेड तक आप लोग खुद से उसको बना सकते हैं, ए से लेकर जेड तक। तो चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको यहाँ आपको W दिया गया है, WPIB, यहाँ भी आपको U और T क्या होगा, तो U और T आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक बार फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें आपको बोल रहा है कि WBPOIHBA आपको दिया गया है। अब आपको बोल रहा है इसका जो नेक्स्ट जो आपको स्टेप है उसको आपको खुद से निकालिएगा। हम लोग W यहाँ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद P है, P भी हम लोग लिख दिए, P के बाद आपको I है वो भी हम लोग लिख दिए, I के बाद B है वो भी हम लोग यहाँ लिख दिए। अब देखिए V आपको दिया गया, V और O के बीच में कितना डिफरेंस है, V और O, और O और H के बीच में कितना डिफरेंस है, H और A के बीच में कितना डिफरेंस है, और A यहाँ देखिए आपको दिया गया ये। अब देखिए आपको बोल रहा है कि B के बाद आपको क्या आएगा और A के बाद आपको क्या आ जाएगा। अब देखिए W और P के बीच में कितना डिफरेंस है। देखिए पहले हम लोग, जैसे हम लोग आप लोग देखे होंगे एक संख्या रेखा है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप लोग देखे होंगे संख्या रेखा, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा। एक आपको होता है यहाँ देखिए आपको U और T क्या होता है, आपको U और T इसका राइट आंसर आ जाएगा। U और T क्या होगा, तो U और T इसका आपको राइट आंसर आ जाएगा। एक आपका संख्या रेखा होता है जिसमें से आपको ये आपको 0 रहता है, और ये आपको 1 रहता है, ये आपको 2 रहता है, ये आपको 3 रहता है, ये आपको यहाँ से रहता है 4, और ये आपको -1 रहता है, ये आपको यहाँ से -2 रहता है, और ये आपको -3 रहता है। अब देखिए यदि हम 0 पर खड़े हैं, क्या तो 0 पर खड़े हैं, ठीक है। तो 0 पर ऐसा हम खड़े हैं। अब देखिए ऐसा हम खड़े हैं तो जो मेरा दायां हाथ है, दायां हाथ देखिए जो मेरा दायां हाथ इधर आ रहा है लेकिन गलत है। हम देखिए हम ऐसे खड़े होते हैं, देखिए हम लोग सीधा खड़े होते हैं ऐसे, तो जो मेरा दायां हाथ इधर आ रहा है और बायां हाथ मुझे इधर आ रहा है, तो जो मेरा दायां हाथ प्लस में आ रहा है और बायां हाथ जो मेरा माइनस में आ रहा है। तो उसी तरह यदि आप आगे बढ़ते हैं अपने दायां हाथ की ओर, उसमें आपको होता है प्लस, और आप पीछे आते हैं उसमें आपको होता है माइनस। उसी तरह आप इसको देख लीजिए, देखिए इसमें आपको हो रहा है, देखिए हम यहाँ आपको डायरेक्शन पर खड़े हैं। देखिए आपको W दिया गया, ठीक है। W से आपको बोल रहा है P की दूरी पे, W से P आपको, तो P आगे नहीं है, P आपको पीछे होगा तो आपको होगा माइनस, तो आपको माइनस चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आपको P आ रहा है, तो P आपको कितना, तो P आपको -7 हो जाएगा। उसी तरह आप P और I में आप लोग देख लीजिएगा, इस जो आपको संख्या रेखा है इसको आप लोग थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मन में डाउट होगा तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा और इसको मैं आपको समझा दूंगा कि जो आपका संख्या रेखा है इसको आप लोग कैसे, आप लोग जो आप लोग संख्या रेखा आप लोग समझ जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर से एक शाम का वीडियो में। जो आपको शाम का वीडियो फिर आपको रीजनिंग पर आएगा। रीजनिंग से आप लोग जो शाम का वीडियो वो आप खुद बना सकते हैं, वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। जो आपको शाम को वीडियो आएगा रीजनिंग का वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही शानदार वीडियो में आपको शाम को मैं आपको लेकर आ रहा हूं। तो आज कितना काफ़ी है, मिलता है फिर से नए वीडियो के साथ। जय हिंद।